दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, युवा शक्ति के चुनावी दंगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ जोरा साकू के भाजपा प्रत्याशी विजय ओझा जी हैं, जो 23 नंबर वार्ड में सफलतापूर्वक जो काउंसिलर रहे हैं और जन जन के नेता हैं। ये इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जोरा साकू से अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय जी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। इस बार का चुनाव किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं और भले ही आप इस बार विधायक के चुनाव मैदान में हो, लेकिन आपने कई विधायकों को चुनाव लड़वाया भी है एक कार्यकर्ता के तौर पर। तो आप क्या इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जितने चुनाव हुए और हम लोगों ने लड़े, मैं खुद 3 बार से पार्षद हूँ। हर चुनाव अलग होता है। इस बार का 2026 का जो चुनाव है वह सिर्फ सत्ता को दखल करने का चुनाव नहीं है। ये यहाँ की विचार और यहाँ की जो समस्या है, पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों के शासन को जिस तरीके से चला था उसको परिवर्तन करने के लिए जो परिवर्तन की जनता ने बयान की थी, वो खरी नहीं उतरी कसौटी पर। 2026 इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए जनता का रुख जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, ये चुनाव उसका चुनाव है कि किस तरीके से सत्यता का परिवर्तन जो बंगाल के लोग चाहते हैं, वही अराजकता, वही लूट, वही बलात्कार, वही घटनाएं, इससे निजात पाना चाहते हैं। आज के समय में भारत बढ़ रहा है, नया भारत है। उसके साथ साथ बंगाल को भी डबल इंजन की सरकार ला करके नए बंगाल की संरचना के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम बढ़ाई है। बिल्कुल विजय जी, इससे पहले जो पूर्ववर्ती विधायक रहे और खासकर जो ये जोरा साकू का जो क्षेत्र है, ये इसको कहा जाए कि ये समस्याओं का अंबार लिए हुए है। कई ऐसी समस्याएं हैं और चूंकि ये बिजनेस हब भी है, काफी तरीके का बिजनेस और ये सब डीलिंग्स यहाँ होते हैं। इसके अलावा यहाँ टेनेंट और मकान मालिकों का जो संबंध है वो भी तार तार ये हुआ रहता है। हमेशा कुछ न कुछ झगड़ा और आप लोग इसको सुलझाते रहते हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ का जो विकास अभी तक कितना हो सका है और उसको आप कितना नंबर देते हैं? देखिए, मैं एक पार्षद हूँ। मैं पार्षद के नाते हमेशा कहता आया हूँ कि समस्या कभी खत्म नहीं होगी। आज जो समस्या है उसका समाधान होगा, फिर नई समस्या आएगी। ये जो 72 जोड़ा साकू, जो जिसको हम लोग 72 बड़ा बाजार कहते हैं, ये बिजनेस हब है और बिजनेस हब और कलकत्ता का सबसे पुराना जगह है। किसी भी शहर में जाइए, किसी भी विकसित शहर में जाइए या किसी भी बड़े शहर में जाइए, तो जो पुराना शहर का जो हिस्सा होता है वो ऐसा ही होता है। यहाँ पर समस्या वैसी माने लोगों को थोड़ा सा एक नया बड़ा बाजार के रूप में देने की आवश्यकता है। उसके लिए प्रशासनिक थोड़ा सा इच्छा शक्ति चाहिए। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, हॉकर की समस्या है, हम लोगों ने हाउस में भी बहुत बार उठाया, लेकिन हम उच्छेद नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा कि उच्छेद नहीं चाहते हैं, लेकिन एक जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं, उनको भी एक स्पेस मिलना चाहिए। तब क्रय और विक्रय शक्ति बढ़ेगी, उससे लोगों का भी रोजगार बढ़ेगा। नहीं तो अभी जो समय आ गया है सर्विस का, तो लोग बोलते हैं अरे बड़ा बाजार नहीं जाना है, बहुत भीड़ है, जाम है, वहाँ गाड़ी नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी, और ऑनलाइन की तरफ लोग जा रहे हैं। उसका खामियाजा तो उल्टा व्यवसायियों पर, हॉकर पर ही पड़ रहा है। इसलिए इसको एक नीतिबद्ध तरीके से इसको सजाना पड़ेगा। समस्या तो देखिए जो है यहाँ की जल जमाव की समस्या है, ये सारी समस्याएं हैं। समस्या कोई पार्षद या कोई विधायक हल नहीं कर सकता है। वह उस काम को कर सकता है अपने फंड के द्वारा, अपने उसके द्वारा। अब मैं 3 बार से पार्षद हूँ। यहाँ जितने एमएलए एमपी हुए आज तक मेरे को 15 वर्ष के अंदर किसी प्रकार का हेल्प तो नहीं मिला। हमने तो अपने वार्ड को सीमित साधनों के अंदर श्रेष्ठ साबित किया।
इसलिए 3 बार हूँ, नहीं तो हमारे वार्ड का तो रिकॉर्ड रहा है कि एक बार के बाद कोई नहीं आता। और सबसे बड़ा बात है कि जनता के बीच में रहना, ये जो चीज है, यही सफलता का आयाम है। बिल्कुल, जनता के बीच में रहना यही सफलता के आयाम है। विजय जी, आप युवा चेहरा हैं और युवा नेतृत्व के तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही और काफी लोगों को युवाओं को इस बार मौका दिया गया है। ऐसे में विजय उपाध्याय जो यहाँ के कद्दावर, वो भी काउंसिलर रहे हैं और उनकी भी काफी पैठ है, तो किस तरीके से आप मुकाबला कैसा देख रहे हैं? अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बड़े भाई और छोटे भाई का मुकाबला है, हम दोनों का मुकाबला नहीं है। यहाँ पर पार्टी का मुकाबला है, परिवर्तन का मुकाबला है। इस बार सरकार, पश्चिम बंगाल के लोग, तृणमूल की जो नीतियां रही है, तृणमूल ने बंगाल को परिवर्तन की बयार को बोल करके जैसा परिवर्तन किया, वो परिवर्तन बंगाल के लोग नहीं चाहते। बंगाल के लोग वो खुशमिजाज लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, कला का क्षेत्र है। हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोगों का जन्म इस बंगाल की शस्य श्यामला भूमि में हुआ। हम लोग जब बाहर भी जाते हैं तो बंगाल से आए हैं ऐसा बोलते हैं। ये लड़ाई बंगाल को अपने एक उनका जो बंगाल का अस्तित्व भारत के अंदर में जो है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का है। यहाँ देखिए, बंगाल के अंदर पहाड़ है, यहाँ खनिज है, यहाँ पोर्ट है, यहाँ लेबर है। गर्व तो तब होता है, देखिए, जब बोला जाता था कि बंगाल, किसी को भी अगर कुछ खरीदना होता था तो वो बंगाल की ओर रुख करता था। कोई लड़का या कोई लड़की या कोई भी युवा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, उसका सपना रहता था कि कलकत्ता जा करके रोजगार करना। आज स्थिति ये है कि हमारे बंगाल के युवा रोजगार को लेकर के यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में। आज हमारे पास सब कुछ है बंगाल की भूमि में, भौगोलिक स्थिति हमारे विकास की है, फिर भी हम लोग पीछे क्यों रहेंगे? पहले जो बोला जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है, सारा भारत उसको कल सोचेगा। आज स्थितियां बदली है, कंपटीशन का समय है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, बिहार को बोलते थे कि बहुत बैक है। डबल इंजन की सरकार वहां पर आई और विकास का जो आयाम तैयार हुआ, आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, विकास का आयाम हुआ। बंगाल के अंदर भी अब समय आ गया है, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आए और बंगाल विकास करके एक नंबर पर पहुंचने की स्थिति रखता है और होगा। विजय जी, आपने सही कहा कि बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। इसके अलावा जो हमेशा ही तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि गौ तस्करी या फिर कोयला तस्करी या महिलाओं की सुरक्षा का जो सवाल है, आप एक युवा नेता हैं, आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं? देखिए, आरोप नहीं लगता है, प्रमाणित है। कोई भी अगर तस्करी हो, कोई भी सिंडिकेट टाइप का यहाँ पर बन गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर हमने जो कहा कि जो परिवर्तन की बयार को लोगों ने समर्थन किया था उस ममता बनर्जी को, आज वो ममता बनर्जी नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। कोयला चोर की बात आए तो टीएमसी, बालू चोर की बात आए तो टीएमसी, राशन चोर की बात आए तो टीएमसी, किसी भी अगर चोरी का बात आए तो टीएमसी। हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा, ममता बनर्जी को अपने परिषदों के जो पंचायत सदस्यों को जो बोलना पड़ा कि जो कट मनी लिए वो वापिस दो, और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देखे कि बहुत जन वापिस भी दिए। और बहुत जगह हम लोगों ने ये भी देखा कि इनके नेता ही बोलते थे कि भाई 75% तुम खाओ, 75% पार्टी को दो और 25% तुम खाओ। तो ये कैसा शासन प्रशासन है? लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। इसीलिए 2026 के अंदर टीएमसी का विसर्जन उनके कारनामों से ही होगा। बिल्कुल, एक और सवाल ये उठता है कि कई आरोप आते हैं कि
केंद्रीय एजेंसियां जो है उसका दुरुपयोग किया जाता है। और अभी ममता बनर्जी SIR को लेकर धरने पर बैठ गई थी, और भी कई मुद्दे हैं। तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इन सारी चीजों? देखिए, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। पहली बार तो हो नहीं रहा है SIR, ये 14वीं बार हो रहा है। आज यहाँ पर कौन चाहता है कि मरा हुआ वोट आए देने, लेकिन बंगाल के अंदर आता है। चुनाव के दिन मरे हुए व्यक्ति श्राद्ध में नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव के दिन बंगाल में आते हैं। SIR आवश्यकता है। जो यहाँ से परमानेंट शिफ्ट कर गए, जो व्यवसाय के लिए यहाँ से बंगाल को छोड़ करके चले गए, वो वोट देने तो आएंगे नहीं। ये सब ASDD इसको बोला जाता है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट। तो शुद्धिकरण हो तो क्या है, पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहा, कहीं कोई असुविधा नहीं। हाँ, इलेक्शन में असुविधा होता, बिहार में भी हम लोगों ने देखा, रानो देवी, ये देवी, फॉल्स विपक्ष ने प्रोपेगेंडा किया था। यहाँ तो स्थिति दूसरी है, गुड़ खाए और गुलगुल्ला से बैर। हमने ममता बनर्जी को सुना था कि SIR होने नहीं देंगे, और SIR हुआ तो सबसे पहले गाजा बाजा बम गोली और भय दिखा करके BLO को धमकाया गया, तो TMC के गुंडों के द्वारा। आज भाई अगर मेरा को बोला गया कि 2002 में नाम है तो दिया, कोई असुविधा नहीं। जो लोग नहीं है, आज अब ये जो अंडर जुडिशियरी है उसके अंदर में भी ये हो रहा, अगर है तो प्रमाण दे रहा है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई असुविधा नहीं। किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटा है और न कटेगा, और न भारतीय जनता पार्टी कटने देगी। लेकिन इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके लोगों को उस्का करके ये एक प्रकार का राजनीतिक, वो भी गंदा राजनीतिक कर रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि उनका जो दूध में पानी मिलाने का था, तो चुनाव आयोग राजहंस के तरह दूध पी रहा है, पानी को छोड़ दे रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी के पेट में दर्द है। विजय जी, युवा शक्ति के माध्यम से जरा आप ये बताएं कि यदि यहाँ की जनता आपको मौका देती है, तो खासकर जो मैंने पूछा इससे पहले भी कि महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं, और खासकर यहाँ जो व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे व्यावसायिक वर्ग के अलावा बहुत सारे अलग अलग मान लीजिए कैटेगरीज के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनको कैसे आप आश्वस्त करेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से एक जुक्ति रहती है, अटल विश्वास, पक्का इरादा, बातें कम और काम ज्यादा, और ये हमने प्रमाणित किया है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम इस्तेमाल हुए हैं, विश्वास लोगों का इसलिए। तो और रहा बात, हमने आपको प्रथम में ही कहा कि एक पार्षद, एक विधायक नीति नहीं तय कर सकता है। ममता बनर्जी की सरकार ने 2011 के बाद रस्तों का जो हाल किया है, हॉकर का जो हाल किया, बेहाल किया, तो उसके अंदर एक नीति होनी चाहिए किसी भी सरकार की, तो उस नीति के तहत वो काम होना चाहिए। बंगाल के अंदर कोई नीति नहीं चलती है, सिर्फ सिंडिकेट, क्योंकि वो पार्टी TMC पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वहाँ पर एक ही पोस्ट है और सब लैंप पोस्ट है। बिल्कुल, हाँ, एक ही पोस्ट है और सब लैंप पोस्ट है। विजय जी के इंटरव्यू के लबोलबाब में ये जरूर कह सकते हैं कि इनका कहना है कि कहते नहीं महतजन, पहले करके ही दिखलाते हैं, और कार्य सिद्धि करने से पहले बातें नहीं बनाते हैं। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।